आपको बता रहा हूं, भारतीय सेना ने अपने टारगेट लॉक कर लिए हैं और ये टारगेट कौन है, कहां से हैं और कैसे इन्हें जड़ से उखाड़ा जाएगा, आज आपको एक एक अपडेट में देने वाला हूं दर्शकों। और कह रहा हूं मैं, अगले आधे घंटे आप मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि आपको मैं आज बताना चाहता हूं कि भारतीय सेना ने किसे लॉक कर लिया है। दिखाता हूं आपको वो पाकिस्तान जो आतंकवाद की फैक्ट्री है दर्शकों। ऐसे आतंकवादी वहां से निकलते हैं जो छिप जाते हैं। जब भारत कार्रवाई की बात करता है तो ये छिप जाते हैं, ये आतंकी ये पलट जाते हैं। अरे इन्हें डर लगने लगता है। लेकिन इसकी जड़ जो है, आतंकवाद की जड़, वो कैसे पाकिस्तान में फल फूल रही है, कैसे फल फूल रही है, आज आपको दिखाने वाला हूं। कितने आतंकी हैं दिखाइए जरा, कैसे, ये देखिए, एक तरफ है मुनीर, दूसरी तरफ शहबाज। और ये पाकिस्तान ये पूरी तरह से आतंक की फैक्ट्री बन चुका है दर्शकों। ये आतंकवाद का पेड़ है और इसकी जड़ों में देखिए कौन है, हाफिज सईद है। मूव कीजिए, इसे आगे बढ़ाइए। इसके अलावा कई सारे आतंकी हैं, कई सारे आतंकी हैं जो बता रहे हैं कि हां, पाकिस्तान में ही आतंकी पैदा होते हैं। वो सलाउद्दीन हो, शेख सज्जाद हो, मसूद अजहर हो, ये सब पाकिस्तान में ही पलते हैं, पाकिस्तान में ही पैदा होते हैं। ये पाकिस्तान मान चुका है दर्शकों, और दुनिया के सामने पाकिस्तान को आज बेनकाब कर दिया है। खुद भारत के तनाव के बीच पाकिस्तान में बैठे लोगों ने पाकिस्तान का बहुत बड़ा कबूलनामा आपको बता रहा हूं। आतंकवाद फैलाने की बात बिलावल भुट्टो मान रहा है। बिलावल भुट्टो कहता है कि हमने आतंकवाद को पनाह दी, हमने आतंकवाद को पाले रखा है और ये सबसे बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। आतंकवाद को हमने पाला है। आतंकी संगठनों से संबंध हमारा इतिहास रहा है। हम मुजाहिदीनों का समर्थन करते आए हैं। ये बिलावल भुट्टो और इसके जैसे कई लोग पाकिस्तान के हैं जो ये मान रहे हैं कि आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान है, और इनका कबूलनामा पहले आपको सुनवा देता हूं। नाना करते आखिर पाकिस्तान ने कबूली आतंकवाद की बात। खुद बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान को किया बेनकाब। बिलावल ने कबूला, पाकिस्तान ने फैलाया आतंकवाद। आतंकवाद को हमने पाला है। आतंकी संगठनों से संबंध हमारा इतिहास रहा है। हम मुजाहिदीनों का समर्थन करते आए हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा मान चुके हैं आतंकवाद फैलाया। पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले आकाओं के पनपने का टाइम अब खत्म हो चुका है, क्योंकि भारत चुन चुन कर आतंकियों को तो जहन्नुम भेजेगा, लेकिन उस जड़ को भी मिट्टी में मिलाया जाएगा जो आतंक की खाद डालकर आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। और ये देखिए, तमाम सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहलगाम से, जम्मू से, जैसलमेर से और श्रीनगर से। लेकिन पहले आपको दर्शकों बताता हूं, एक बड़ी जानकारी इस समय मैं दे रहा हूं। आतंकी हाफिज सईद को लेकर मेरे पास बहुत बड़ी जानकारी है, उसकी लोकेशन मिल गई है। आतंक के आका पर पाकिस्तान फिर बेनकाब हुआ है दर्शकों। पाक आर्मी में हाफिज सईद छिपकर बैठा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान मान रहा है ना कि वो आतंक को पैदा करता है, आतंकवादियों को पालता है, और उसका जीता जागता उदाहरण हाफिज सईद। गुरसिमरन मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। गुरसिमरन, जितने भी हाइड आउट हैं हाफिज सईद के, अब वो सामने आने लगे हैं, और ये जहां जहां लोकेशन बदल रहा है भारत को इसकी जानकारी है। गुरसिमरन,
देखिए, स्वाभाविक तौर पर पाकिस्तान को जो है सबसे ज़्यादा अब चिंता अपने आतंकी कमांडर्स की है, क्योंकि भारत जो है वो पहलगाम का बदला लेगा, ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है। भारतीय सेनाएं, चाहे वायुसेना की बात की जाए, नेवी की बात की जाए या फिर भारतीय सेना की, इनको जो है जिम्मा सौंपा गया है अपने समय पर अपनी मर्जी से आतंकी हमले का बदला लेने के लिए। और अब यही कारण है कि हाफिज सईद लगातार जो है अपनी लोकेशन बदल रहा है। पाकिस्तान की तरफ से उसे Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी तक मुहैया करवा दी गई है, जिसमें पाकिस्तानी सेना के एलीट कमांडोज तक शामिल हैं। लगातार उसे कई चक्रों के सुरक्षा घेरे में रखा जा रहा है ताकि ये आतंकी कमांडर पाकिस्तान में सुरक्षित रहे। लेकिन अब भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और नेवी जो है मिलकर एक ऐसा प्लान की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आतंक के टॉप कमांडर्स को, चाहे वो किसी भी बिल में छिपकर बैठा हो, उसे जो है मौत के घाट उतारा जाएगा। क्योंकि इस बात को पाकिस्तान भी बखूबी जानता है और यही कारण है कि लगातार अब हाफिज सईद के ठिकाने जो हैं वो बदले जा रहे हैं। बिल्कुल। और गुरसिमरन, मैं बताना चाहता हूं आज हमारे दर्शकों को, मैं एक एक करके इनकी पोल खोल रहा हूं दर्शकों। पाक की पनाह में आतंक का आका है, आज आपको बता रहा हूं, लेकिन ये हाफिज सईद कहां छिपा बैठा है, आइए जरा आपको बताता हूं कैसे पाकिस्तान ने इसे छिपा कर रखा है दर्शकों। आतंकी हाफिज सईद को आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान पाल रहा है। पाक आर्मी के कैंट इलाके से छुपने की खबर सामने आई है। 4 महीने पहले हाफिज को कैंट इलाके में शिफ्ट किया गया। पहलगाम हमले से पहले ISI और पाक सेना ने सेफ हाउस में शिफ्ट किया। भारत के कड़े तेवर के बाद आतंकी हाफिज सईद की मूवमेंट पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। और जानकारी है कि पूर्व SSG कमांडो हाफिज सईद की सुरक्षा में तैनात हैं। 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियों में चलता है आतंकी हाफिज सईद। AK-47 चलाने में माहिर है, लेकिन ये बचेगा नहीं दर्शक, ये बचेगा नहीं, क्योंकि भारत के पास पूरी जानकारी, और मैंने शुरुआत में कहा टारगेट लॉक कर दिया है। लेकिन बड़ी जानकारी दे दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। आतंकवाद के खिलाफ सेना को खुली छूट है और सेना इनको निकाल कर मारेगी। और उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी कह दिया है, जितने भी आतंकी छुप रहे हैं कहीं भी छिप लें, चुन चुन कर इन्हें मारा जाएगा। सुनवाइए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। और इस बीच आपको बड़ी जानकारी दे दूं मैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुन लिया, और पाकिस्तान से तनाव के बीच वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन आज आपको दिखा देता हूं। आसमान में सुखोई और राफेल गरज रहे हैं दर्शकों, फ्लाई पास्ट करके दिखाया है। और जैसा वायुसेना का आदर्श वाक्य है, नभः स्पृशम दीप्तम, उसी को दर्शाते हुए ये गर्जना आप देखिए। 15 लड़ाकू विमान जो आज गंगा एक्सप्रेसवे पर गरजे। धरती से यानी कि उसके आसमान से निकल रहा है, यह भारत की वायुसेना की ताकत है। और तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये गर्जना दर्शकों आप देख रहे हैं, यहां पर आप समझिए, सुमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, ये गर्जना वायुसेना की बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान में डर का माहौल है। देखिए, पूरी दुनिया को, पाकिस्तान को भारत ने ये मैसेज दे दिया है कि आखिर किस लेवल की जो तैयारी है वो हिंदुस्तान की है, कि अगर कोई भी हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखेगा। और जब आज हिंदुस्तान में ये तमाम भारतीय वायुसेना के विमान गरज रहे थे तो कलेजे कांप रहे थे पाकिस्तान के बड़े सेना अधिकारियों के, पाकिस्तान के नेताओं के, कि आखिर आगे क्या होने जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान लगातार चिल्ला रहा है कि अगले कुछ जो घंटे हैं वो पाकिस्तान के आखिरी घंटे हो सकते हैं। इस लेवल की तैयारी भारत की तरफ से कर ली गई है। और आज राफेल हो, जगवार हो या बड़े से बड़े वो तमाम जो हैं लड़ाकू विमान जो भारत की, बिल्कुल। और सुमित, आज मैं एक बात कहना चाहता हूं, जैसा आप बता रहे हैं
कि भारत की ताकत है ये, और इसे देखकर पाक कपकपाने लगा है। लेकिन पाक क्यों कपकपा रहा है दर्शकों, आज आपको दिखाता हूं मैं। ये देखिए उसका कारण। गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना ने दमखम दिखाया। 3.5 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप पर दिन और रात में, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, वहां पर विमानों की लैंडिंग पर की जा रही है। 15 आधुनिक लड़ाकू विमान जिनकी उड़ान हमने देखी। रनवे का ट्रायल करीब 2 घंटे तक वायुसेना ने, लड़ाकू विमानों ने अभ्यास किया। C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो किया गया, जिसमें जैगुआर, राफेल, मिग आसमान में करतब कर रहे थे। A932 विमान ने एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग की दर्शकों, और इसे देखकर पाकिस्तान की नींद उड़ गई है दर्शकों। लेकिन आज आपको एक और बड़ी जानकारी दे रहा हूं मैं। भारत की ताकत देखकर पाकिस्तान में घबराहट है, और पाकिस्तानी पत्रकार रऊफ लासरा का एक बयान सामने आया। भारत की सेना बहुत बड़ी है और पाकिस्तान इसी बात से घबरा रहा है। और मैं तो आपको दिखा रहा हूं, ये तो सिर्फ अभी गर्जना है, ये तो सिर्फ अभी ट्रेलर है। पाकिस्तान अभी से डरने लगा है। अनामिका का रुख करेंगे, हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका, पाकिस्तान के पत्रकार कह रहे हैं भारत की सेना बहुत बड़ी है और पाकिस्तान ने गलती कर दी है। देखिए, पाकिस्तान का जो डर है वो स्वाभाविक है, क्योंकि पाकिस्तान इस समय कई मोर्चों पर घिरा हुआ है। जहां पे एक तरफ आतंकवाद के नाम पे पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका है, पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ा हुआ है, कोई देश मदद करने को तैयार नहीं है, तो वही दूसरी ओर पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। उनकी खुद की सेना और जो वहां के लोग हैं वो आमने सामने हैं। शहबाज शरीफ कहा है, इसको लेकर तमाम लोगों के अपने अपने कयास है। दूसरी ओर भारत का जो अभ्यास है, चाहे वो जल हो, थल हो, चाहे नभ हो, जिस तरीके से भारतीय जवान यहाँ पे अभ्यास कर रहे हैं वो देख करके पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। और यही वजह होती है कि उनके मंत्री को रात में, आधी रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है, सफाई देनी पड़ती है, डर दिखता है चेहरे पे साफ साफ। ऊपर से पत्रकार वहां के ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान ने गलती की है उसमें हालात ये बन गए कि भारत है कभी भी हमला कर सकता है। कि पाकिस्तान के लिए जो मुश्किलें हैं वो एक तरफ से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बेनकाब होने के साथ साथ उनके लोग भी ये मानते हैं कि इस बार पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और जिस बात की गलती है वो पाकिस्तान पे बहुत भारी पड़ने वाली है। कुछ घंटे गिनने होंगे, कुछ दिन गिनने होंगे, ये तो कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, और ये तो साफ हो चुका है अनामिका, जैसा आप बता रही हैं, पाकिस्तान के पत्रकार डर रहे हैं, कांप रहे हैं। और इसका कारण आपको बता रहा हूं दर्शकों, आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ अमेरिका आ गया है। भारत आतंकवादियों का खात्मा करेगा, ये कह दिया है वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के जेडी वेंस ने। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ एक्शन में भारत के साथ हैं, और टारगेट जो मैं कह रहा हूं ना दर्शकों, टारगेट लॉक कर लिया है। अमेरिका भारत के साथ है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। I'm worried about any close contact. We'll see what happens. अरे पता लगाया जाएगा उन आतंकवादियों का। और भारत से घबराकर, पता है दर्शकों पाकिस्तान क्या कर रहा है? अमेरिका जब हमारे साथ में आया तो यूएई से भीख मांगने चला गया है पाकिस्तान। मेरे पास खबर है, हाथ पैर जोड़ने लगे हैं शहबाज शरीफ की माफ कर दो यूएई के राजदूत से। ये देखिए शहबाज शरीफ मिल रहे हैं, और यूएई के अलावा सऊदी के राजदूत भी हैं। शहबाज उनसे भीख मांग रहे हैं कि भारत से कह दें, भारत से मना लें कि हम पर हमला ना करें। ये पाकिस्तान की घबराहट है दर्शकों, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ भारत से डर रहा है। और इधर मेरे पास एक और जानकारी है, पाक से सटी हुई जो बॉर्डर है ना दर्शकों, भारत का वहां पर एक्शन है। जैसलमेर से आईएसआई का एक जासूस गिरफ्तार किया गया है, और यह बहुत बड़ी खबर आपको दे रहा हूं मैं। सेना का बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 2013 में यह पाकिस्तान गया था। इसका नाम है पठान खान। मुझे लेकर आइए पठान खान। सोचिए दर्शकों आप, ये है वो पठान, ये जासूस है, ये एजेंट है, और इसे गिरफ्तार कर लिया है। ये जानकारी साझा कर रहा था। इसका घर मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। आप सोचिए, बहुत बड़ी कार्रवाई है। लेकिन ये कैसे जासूसी कर रहा था, क्या क्या इसने भेजा है भारत से, पुलिस ने क्या कहा है, पहले आपको वो सुनवाता हूं। जो रिसेंटली पठान खान को डिटेन किया है तो लोकल पुलिस के कोऑर्डिनेशन से किया गया है। इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति जो कि यहाँ की सूचना, अगर कोई भी व्यक्ति ये बॉर्डर पर सूचना देगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी लगातार नजर बनाए। लेकिन दर्शकों, कैसे पाकिस्तान में पठान ने ट्रेनिंग ली है इस जासूस ने, बताता हूं आपको। 2013 में पठान खान पाकिस्तान चला गया, पाक में खुफिया एजेंसी के संपर्क में आया,
पाकिस्तान में पठान को पैसों का लालच दिया गया और पाकिस्तान में ही जासूसी की ट्रेनिंग दी गई। भारत आने के बाद सेना से जुड़ी हुई जानकारी जुटा रहा था। बॉर्डर से पाकिस्तानी हैंडलर्स को सूचना भेजता था, जो अब गिरफ्त में आ गया है दर्शकों। और जैसलमेर से पठान खान की गिरफ्तारी हुई है और इसकी गिरफ्तारी के बाद बॉर्डर से सटे गांव में इंटेलिजेंस एक्टिव हो गई है, पुलिस एक्टिव हो गई है, बीएसएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, धरपकड़ की जा रही है, सघन तलाशी अभियान लिया जा रहा है। ये जितने भी आतंकवादियों के हैंडलर हैं ना, ये बचेंगे नहीं। हमारे सहयोगी वैभव ग्राउंड जीरो पर है, उनकी रिपोर्ट दिखाता हूं पहले आपको। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बीच जब पूरे सीमा को अलर्ट किया गया तो रामगढ़ में भी यहां पर राजस्थान पुलिस को यह जिम्मेदारी दी गई है कि इस इलाके से गुजरकर बॉर्डर की तरफ जाने वाली हर एक गाड़ी की जो है वो सघन तलाशी ली जाए। यहां पर आप देख सकते हैं राजस्थान पुलिस के जवानों की मुस्तैदी है, जो इस इलाके से गुजरने वाली हर एक गाड़ी की सघन चेकिंग कर रहे हैं। उन गाड़ियों को रोका जा रहा है और साथ ही उन गाड़ियों के नंबर जो है वो भी नोट किए जा रहे हैं। सरहद से इस इलाके की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। अब ऐसे में यहां से कोई ऐसी गाड़ी जो संवेदनशील गाड़ी हो वो यहां से ना गुजरे, इसके मद्देनजर इस जगह पर सख्त चेकिंग जो है वो राजस्थान पुलिस अब चलाती हुई नजर आ रही है। और हमारे सहयोगी वैभव इस समय हमारे साथ जुड़ गए। वैभव, जितने भी ये हैंडलर छिपे हुए हैं इनको ढूंढ निकालने के लिए भारतीय सेना बीएसएफ वहां पर एक्टिव हो गई है, बताइए जरा क्या अपडेट है आपके पास? देखिए बिल्कुल मृदुल, तीन सेनाओं के शौर्य की तस्वीर लगातार आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन भारत की इंटेलिजेंस इस वक्त क्या कर रही है इसकी बानगी इस खबर से समझी जा सकती है, क्योंकि पहलगाम हमले के महज 10 दिन के अंदर ही आईएसआई के एक एजेंट की गिरफ्तारी, वो भी ठीक बॉर्डर से सटे गांव से की गई है। और जो लगातार पाकिस्तान में वो तमाम तस्वीरें पहुंचा रहा था कि भारतीय सेना की तैयारी कैसी है, यहाँ की बीएसएफ की ट्रेनिंग कैसी है और राजस्थान से सटे हुए जिलों की पुलिस की एक्टिविटी क्या है, साथ ही वो तमाम सामरिक जानकारियां जो हैं वो भी सरहद के उस पार ये शख्स पहुंचा रहा था, जिसे अब हमारी इंटेलिजेंस ने धर दबोचा है। और पूछताछ अब लगातार की जा रही है कि पहलगाम के अंदर मृदुल वो जो 10 दिन का टाइम फ्रेम है। और एक और जानकारी, जैसा आप बता रहे हैं ना वैभव, इधर सेना एक्टिव है, उधर पाकिस्तान चौतरफा घिरा हुआ है, तो अब एक और कोशिश कर रहा है वो भारत पर डिजिटल अटैक की दर्शकों। लेकिन भारत के वेबसाइट में सेंध लगाने की कोशिश पकड़ी गई पाकिस्तान की। भारतीय साइबर सुरक्षा एजेंसीज ने पाकिस्तान के मंसूबे नाकाम कर दिए हैं। पाकिस्तानी हैकर्स ने कोशिश जरूर की लेकिन ये फेल हो गए दर्शकों। और हमारे सहयोगी गुरसिमरन इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, ये पाकिस्तान के हैकर्स नापाक कोशिश कर रहे हैं लेकिन नाकाम हो गए। ये बच्चों और बुजुर्गों से जुड़ी साइट पर अटैक कर रहे थे लेकिन पकड़े गए। देखिए, स्वाभाविक तौर पर एक बड़ा साइबर अटैक जो है वो विफल हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार उनके हैकर्स की कोशिश है कि भारतीय डेटाबेस को चुराया जाए। इससे पहले हमने देखा कि आर्मी पब्लिक स्कूल श्रीनगर, रानीखेत और एपीएस जम्मू की जो वेबसाइट थी उनको भी हैक करने की कोशिश, और इसके साथ साथ एयरफोर्स और आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की वेबसाइट को हैक करने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, उसे भी विफल किया गया था। और एक बार फिर जो है पाकिस्तान की साजिश को विफल किया गया है। अब पाकिस्तान चाहता क्या है? वो चाहता है कि कुछ सरकारी वेबसाइटों पर, कुछ ऐसी वेबसाइटों पर वो अपने झंडे और तस्वीरें दिखा पाए जिससे वो बता पाए कि वो जो है बहुत आगे है। लेकिन सच की बात यह है कि पाकिस्तान के हर एक साइबर अटैक जो है उसे विफल किया गया है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो एक कोशिश थी कि एक ही बार में बड़ा साइबर ये कोशिश थी जो नाकाम हो गई है। लेकिन एक और बड़ी जानकारी मैं दर्शकों आपको दे रहा हूं, पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। कैसे? पाकिस्तान के पास सेना की भारी कमी है। सेना की भारी कमी है तो आप जानते हैं ना, पिछले दिनों ने एक नैरेटिव चलाया कि भाई पाकिस्तानी बुड्ढों को हम सेना में ले आएंगे, लेकिन वो नैरेटिव हमने फेल कर दिया। तो अब आप देखिए जरा, ये आम लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं बंदूक चलाने की। अरे ये तो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते ही हैं, लेकिन आप सोचिए कि अब नौसिखियों को सेना में भर्ती करने की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान। इसका सीधा मतलब ये है कि पाकिस्तान के पास सेना में कोई है नहीं। कई लोग भाग रहे हैं तो ये कहीं बुड्ढों को भर्ती कर रहे हैं, कई ऐसे नौसिखियों को ले रहे हैं। दर्शकों फुल फ्रेम दिखाइए इसे। देख लिया ना दर्शकों आपने, ये है पाकिस्तान। इसका चेहरा देख लीजिए आप।
भले ही ये बड़ी बड़ी बातें कर ले, इधर उधर हाथ पैर जोड़ ले, लेकिन ये हालत हो गई है। आतंकवाद को तो पैदा करते हैं, अब नौसिखियों को बंदूक थमा रहे हैं। सोचिए ये क्या करेंगे। इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं मैं। हिंद की फौज का दमखम देख, पाकिस्तान में बौखलाहट है, अजीबोगरीब फैसले लिए जा रहे हैं। पाक ने सुचेतगढ़ सीमा पर अपना झंडा हटा लिया है और मैं सीधे रुख करूंगा मेरे सहयोगी सुमित का। सुमित, ये पाकिस्तान झंडा हटाकर बार बार भागने की कोशिश कर रहा है। एक बार फिर से पाकिस्तान ने अपना झंडा हटा लिया, इसका मतलब डर है पाकिस्तान को कि अब बम गिरा, अब बम गिरा। देखिए, पाकिस्तान की हालत अब ये हो चुकी है कि उसे पता है कि आगे कुआं है और पीछे खाई है। दरअसल अगर वो आगे बढ़ता है तो हिंदुस्तान तब भी मारेगा और पीछे हटता है तो हिंदुस्तान तब भी मारेगा। और इस स्थिति में एक बार वो झंडा हटाता है और एक बार फिर से उसे लगाकर पूरी दुनिया को बताता है कि नहीं, हम हिंदुस्तान के साथ लड़ने के लिए पूरी तैयार हैं। और दूसरी तरफ अब ये तस्वीर देखिए कि पिछले 2 दिनों के अंदर ये बार बार हो रहा है और ये साफ तौर पर बता रहा है कि आखिर पूरी पाकिस्तानी सेना और उसकी जड़ें कैसे हिली हुई हैं। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह कि जैसे आपने भी कुछ देर पहले तस्वीर भी दिखाई कि कैसे कुछ लोगों को वो जो उसमें जोड़ने की कोशिश कर रहा है सेना में। इसकी बड़ी वजह यह है कि जो वहां पर तमाम सैनिक पाकिस्तानी आर्मी के। और सुमित, एक और जानकारी मेरे पास आ रही है, पाकिस्तान को भारत के हमले का ऐसा डर है कि घबराहट में वो एलओसी पर चौकियों से झंडे उतार रहा है। ये तो हमने आपको दिखाया और फिर आज इसने सुचेतगढ़ में भी वही किया है। लेकिन आज की तस्वीर एक और है दर्शकों, पाकिस्तानी मौलाना, ये आप पहले तस्वीर देख लीजिए कैसे ये झंडे उतार रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी दे रहा हूं, मौलाना की नफरती धमकी सामने आ गई है। अफगानिस्तान से युद्ध होगा तो कौम बढ़ जाएगी। पाकिस्तानी मौलाना कह रहा है कि भारत से युद्ध होगा तो हम लोग एक रहेंगे, लेकिन अफगानिस्तान से युद्ध होगा तो कौम बढ़ जाएगी। आप सोचिए ये कैसा नफरती मौलाना है। सुनिए जरा क्या कह रहा है। अगर इंडिया के साथ मामला होगा कौम एक सफ पर होगी, अगर अफगानिस्तान के साथ मामला होगा कौम एक सफ पर नहीं होगी। और इस बीच एक और जानकारी आपको दे दूं, उधर नफरती मौलाना है लेकिन भारत ने जवाब दे दिया है पाकिस्तान पर। AIMIM चीफ ओवैसी भड़क गए, आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए कह रहे हैं ओवैसी और कह रहे हैं घर में घुसकर मारते हैं, अब घर में घुसकर बैठ जाना चाहिए। सुनिए जरा असदुद्दीन ओवैसी को। अब के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना, घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म, ये होना चाहिए। अब के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना, घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म, ये होना चाहिए। देख लिया ना दर्शकों आपने। लेकिन आज मैं आपको एक और बड़ी तैयारी दिखा रहा हूं LOC पर। लोगों ने पुराने बंकरों को साफ करना शुरू कर दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए बंकरों को फिर से गांव में तैयार किया जा रहा है। पहलगाम से आपको एक छोटी रिपोर्ट दिखाता हूं, फिर लेकर चलूंगा ग्राउंड पर। ये कम्युनिटी बंकर की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो यहाँ अंडरग्राउंड एक बंकर रहता है, जब भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जाती है तो जितने भी यहाँ का सिविलियन पॉपुलेशन है वो इस कम्युनिटी बंकर का सहारा लेके पूरे गांव के लोग इस बंकर में आते हैं, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन तब होता नहीं है जब पाकिस्तान की तरफ से सिविलियन पॉपुलेशन एरियाज को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत शेलिंग होती है, बहुत हज़ारों गोले इधर गिरे, एक की बार एक महीने में कम से कम 250 गोला गिरा इधर फैर का कोई भरोसा नहीं है। दिन में भी फैर हो जाता है और रात में भी हो जाता है। अगर दिन में हो जाता है तो फिर भी हम ही लोग मरते हैं, तो रात में होता है तो हम ही लोग मरते हैं। कौन कहाँ रात में भागेगा अंधेरे में। देख लिया ना दर्शकों आपने। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है। मेरे सहयोगी वैभव को ले आइए। वैभव, गुरसिमरन, सुमित लगातार बने हुए हैं, अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन वैभव, चौतरफा घिर गया है पाकिस्तान, लेकिन भारत की तैयारी पूरी है और अब पाकिस्तान का मौलाना बांटने तक की धमकी देने लगा है। वैभव, देखिए बिल्कुल मृदुल, इस वक्त जो ताजा हालात वैश्विक पटल पर हैं, इसमें पाकिस्तान ये जानता है कि उसे बड़े और समृद्ध देशों से अब किसी भी तरह की मदद नहीं मिलेगी। और इन मौलानाओं का बयान इस तरफ इशारा करता है कि वो तमाम गल्फ कंट्रीज जितनी है, अगर उनका झुकाव 1% भी पाकिस्तान की तरफ होता है तो शायद उन्हें इन तमाम देशों से थोड़ा सा समर्थन मिलता है तो वो भारत के समक्ष कुछ हद तक खड़ा हो सकता है। लेकिन वैश्विक पटल पर भी पाकिस्तान को पता है कि उसकी
स्थितियां क्या हैं और जी वैभव, समकक्ष अगर आमने सामने फ्रंट टू फ्रंट स्थितियां होती हैं बिल्कुल। और इस बीच एक और जानकारी मैं दर्शकों को दे दूं, आज बैसरन घाटी एनआईए की जांच पड़ताल और तेज हो चुकी है। तस्वीरें सामने आई हैं, एनआईए की टीम ने पूरे ग्राउंड की 3D मैपिंग की है दर्शकों। आधुनिक उपकरणों से मैपिंग की गई है, बैसरन घाटी की जांच की जा रही है और 2.5 किलोमीटर का ये एरिया है। गुरसिमरन मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। गुरसिमरन, एनआईए की टीम लगातार वहां पर पहुंच रही है, जांच कर रही है, लेकिन आज 3D मैपिंग की गई उसकी। जी, स्वाभाविक तौर पर जो है 3D मैपिंग इस जगह की वेस्टर्न घाटी की गई है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा, और इसके साथ साथ डीजी एनआईए जो हैं वो भी इस वक्त खुद कश्मीर में मौजूद हैं। उनके साथ आईजी, डीआईजी और एसएसपीज मौजूद हैं। बताया जाता है कि अगले चंद दिनों तक राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम कश्मीर घाटी में रहेगी, जिसके बाद वो एक बार फिर जो है टीम्स दिल्ली और जम्मू लौटेंगी। पूरे एक जो एनालिसिस किया जाएगा, फोरेंसिक्स जो डिजिटल डिवाइस रिकवर किए गए हैं उनका एनालिसिस किया जाएगा चंडीगढ़। बिल्कुल गुरसिमरन, और ये तस्वीर आप हम तक पहुंचा रहे हैं वैभव, सुमित, अनामिका, गुरसिमरन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन इस बीच आपको जानकारी दे दूं कि पाकिस्तान फिर से कांपने लगा है, क्योंकि पाकिस्तान को डर है कि भारत कभी भी दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और